7 जगहें जहां नहीं जाना चाहिए। नया संस्करण भाग 1। एक समय की बात है। संध्या की मध्यम रोशनी धरती पर उतर आई थी। आकाश में हल्की सुनहरी लाली थी और हवा में धूप की गंध बाकी थी। तक्षशिला के विशाल उपवन में आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ गहरे चिंतन में लीन थे। पास ही सरिता की धारा बह रही थी, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, गुरुदेव, आज आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? आपकी आंखों में किसी गहरी बात की झलक है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जो न केवल तुम्हारे शासन के लिए बल्कि तुम्हारे जीवन के हर निर्णय के लिए मार्गदर्शक होगा। ये वे 7 स्थान हैं जहाँ जाना एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए, वो चाहे राजा हो, सेनापति हो या सामान्य मनुष्य। जो इन 7 स्थानों से बचता है वो स्वयं को विनाश से बचा लेता है। चंद्रगुप्त ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। गुरुदेव, आपकी बातें मेरे लिए आदेश है। कृपया मुझे बताइए, वे कौन से स्थान हैं जिनसे दूर रहना चाहिए? चाणक्य ने कहा, ध्यान से सुनो मेरे पुत्र, ये बातें सतही नहीं है, ये जीवन के गूढ़ रहस्य हैं। जो इन्हें समझ लेता है उसके लिए जीवन युद्ध नहीं तपस्या बन जाता है। आओ एक एक करके मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहली जगह, वो स्थान जहाँ तुम्हारे माता पिता या तुम्हारा सम्मान न होता हो। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, मनुष्य के पास धन, वैभव, राज्य और यश भले कितना भी हो, पर यदि उसके पास सम्मान नहीं है तो वो सबसे निर्धन है। जहाँ तुम्हारे माता पिता का अपमान हो, जहाँ तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आए, वहाँ जाना आत्मा के साथ विश्वासघात है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैंने अपने जीवन में देखा है कि सबसे बड़े योद्धा भी अपमान के एक वाक्य से टूट जाते हैं। सम्मान आत्मा की ढाल है, जो उस ढाल को गिरा देता है वो अपने ही अस्तित्व को खुला छोड़ देता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन कभी-कभी तो हमें उन स्थानों पर जाना पड़ता है जहां हमारी राय या विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, तब क्या करें? चाणक्य ने उत्तर दिया, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये पहचान सके कि कहाँ उसकी उपस्थिति की गरिमा है और कहाँ केवल उसका उपयोग है। यदि कोई स्थान तुम्हें या तुम्हारे परिवार को छोटा दिखाने का प्रयास करे तो वहां का एक कदम भी तुम्हारी शक्ति घटा देता है। वेद कहते हैं, यत्र मानः नास्ति तत्र गमनम नास्ति। जहां सम्मान नहीं वहां जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे स्थान को त्याग दो, चाहे तुम्हें वहां आमंत्रित ही क्यों न किया जाए, क्योंकि अपमान वो विष है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। राजा के लिए प्रतिष्ठा वैसे ही है जैसे दीपक के लिए ज्योति। ज्योति बुझ गई तो दीपक केवल मिट्टी का पात्र रह जाता है। इसलिए जहां तुम्हें या तुम्हारे कुल को अपमानित किया जाए वहां कभी मत जाना। स्मरण रखना, सम्मान वही भूमि है जहां से आत्मबल उगता है। दूसरी जगह, वो स्थान जहां चरित्र बिकता है, वेश्या का गृह। चाणक्य कुछ देर मौन रहे, उनकी आंखों में गंभीरता उतर आई थी। उन्होंने कहा, अब सुनो, दूसरा स्थान वो है जहां चरित्र का सौदा होता है, जहां शरीर को मूल्य से तोला जाता है पर आत्मा को मिट्टी की तरह रौंदा जाता है। चंद्रगुप्त ध्यानपूर्वक सुन रहा था। चाणक्य बोले, वेश्या का घर केवल भौतिक सुख का नहीं बल्कि आत्मिक पतन का स्थान है। वहां सुगंध है, गीत है, हंसी है, पर वो हंसी सच्ची नहीं, वो केवल एक मुखौटा है। जो वहां जाता है वो धीरे धीरे अपनी विवेक शक्ति खो देता है। उसकी इच्छाएं उसका स्वामी बन जाती हैं और मनुष्य तब दास बन जाता है। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या वासना इतनी खतरनाक है कि वो एक व्यक्ति को नष्ट कर दे? चाणक्य ने कहा, हाँ पुत्र, वासना वो अग्नि है जो पहले आनंद का भ्रम देती है और फिर राख छोड़ जाती है। जो राजा उस अग्नि में जलने लगता है उसका राज्य पहले टूटता है और फिर नाम मिट जाता है। वेश्या का घर वही स्थान है जहाँ धर्म, निष्ठा और आत्मबल का ह्रास होता है। वहाँ प्रेम नहीं, केवल लेन देन है। वहाँ भावना नहीं, केवल सौदा है। अर्थशास्त्र में मैंने लिखा है, वासना बलम हरति, चरित्रम हरिति, तेजो हरिति। वासना पहले बल को, फिर चरित्र को और अंत में तेज को छीन लेती है। जो व्यक्ति वहां जाता है
वो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी निर्वस्त्र होकर लौटता है। इसलिए चंद्रगुप्त, उस स्थान से दूर रहो जहाँ देह की कीमत लगती है, क्योंकि जहाँ देह बिकती है वहाँ आत्मा मर जाती है। चाणक्य नीति, 7 जगहें जहाँ नहीं जाना चाहिए। नया संस्करण भाग 2। पहले भाग में हमने 2 स्थानों के बारे में जाना, अब आगे की 5 जगहें और अंत में चाणक्य का वह सार जो जीवन का सबसे गहरा संदेश है। तीसरी जगह, जहां मदिरा और नशे का वातावरण हो। रात का सन्नाटा फैल चुका था, दीपक की लौ हिल रही थी। चंद्रगुप्त के चेहरे पर प्रश्न था, गुरुदेव, क्या नशा भी व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, नशा केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी अपंग कर देता है। जहां शराब बहती है वहां विवेक मर जाता है। मदिरा उस जल की तरह है जो प्यास तो बुझाती है पर भीतर का जीवन सुखा देती है। वे आगे बोले, राजा का शत्रु तलवार नहीं, उसका अपना मोह होता है। जो व्यक्ति नशे के पास जाता है वह धीरे धीरे अपने विचारों का स्वामी नहीं, दास बन जाता है। शुरुआत में वह कहता है, मैं केवल थोड़ा लूंगा, और कुछ समय बाद वही थोड़ा उसकी आदत बन जाता है। मदिरा मनुष्य को उतना नहीं गिराती जितना उसका झूठा आत्मविश्वास गिरा देता है। उन्होंने कहा, अर्थशास्त्र में मैंने स्पष्ट लिखा है, मदिरा मनसो नाशनम, नशा मन को नष्ट करता है। वह स्थान जहां लोग विवेक को प्यालों में डुबो देते हैं, जहां हंसी खोखली होती है और शब्दों में सत्य नहीं होता, वह स्थान मृत्यु का प्रतीक है। राजनीति में नशा सबसे बड़ा दोष है। नशे में व्यक्ति रहस्य खोल देता है, निर्णय बिगाड़ देता है और शत्रु को अवसर दे देता है। इसलिए चंद्रगुप्त, यदि कभी तुम्हें ऐसे स्थान पर आमंत्रण मिले तो याद रखना, वह तुम्हें सम्मान देने नहीं, तुम्हें कमजोर करने के लिए बुला रहे हैं। चौथी जगह, शत्रु का घर। चाणक्य ने अपने दाएं हाथ से धरती की मिट्टी उठाई और कहा, यह मिट्टी भी जानती है कि शत्रु का द्वार किसे निगलना है। शत्रु का घर वह स्थान है जहां मुस्कान में विष और शब्दों में धोखा छिपा होता है। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, लेकिन कभी-कभी तो हमें राजनैतिक कारणों से शत्रु के घर जाना पड़ता है। चाणक्य बोले, हाँ पुत्र, जाना पड़े तो भी केवल अपनी बुद्धि की तलवार साथ ले जाना, क्योंकि वहां हर बात एक जाल है। शत्रु का मधुर व्यवहार मधु की तरह मीठा होता है, पर भीतर वह वही जहर छिपाए होता है जो सर्प के दांत में होता है। शत्रु का घर वह स्थान है जहां विश्वास की मिट्टी नहीं होती। जो वहां जाता है वह अपने रहस्यों की चाबी शत्रु के हाथ में सौंप देता है। राजा को चाहिए कि वह शत्रु के दरवाजे से दूर रहे, क्योंकि वही दरवाजा अक्सर राजगद्दी की कब्र बन जाता है। वेद कहते हैं, शत्रोह संगः आत्मघातकः। शत्रु का संग आत्महत्या के समान है। जो अपनी बुद्धि पर गर्व करके उसके पास जाता है वह उस गर्व में ही डूबकर मर जाता है। 5वीं जगह, जहां गौ हत्या होती हो। रात गहरी हो चली थी, मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थीं। चाणक्य बोले, अब सुनो, 5वां स्थान, वो जहां गौ का अपमान या हत्या होती है। वो स्थान धर्म का नहीं, अधर्म का निवास है। गौ केवल पशु नहीं, पृथ्वी की करुणा का प्रतीक है। जहां उसकी चीत्कार सुनाई दे, वो स्थान मनुष्य के हृदय की कठोरता का प्रमाण है। वहां जाने से मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। गौ हत्या केवल एक प्राणी की मृत्यु नहीं, बल्कि करुणा, संवेदना और धर्म का विनाश है। ऐसे स्थान पे कदम रखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने पुण्य को जलाता है। राजा का कर्तव्य है ऐसे स्थान को शुद्ध करना, न कि वहां जाकर पाप का साक्षी बनना। जो व्यक्ति ऐसी जगहों पर जाता है, उसके भीतर का प्रकाश धीरे धीरे बुझ जाता है। वो क्रूरता को सामान्य मानने लगता है और वहीं से मानवता का पतन आरंभ होता है। 6ठी जगह, चरित्रहीन और लोभी का घर। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल स्थान ही दोषी होता है या वहां के लोग भी?
चाणक्य ने उत्तर दिया, स्थान नहीं, संगति दोष देती है। चरित्रहीन और लोभी का घर ऐसा दलदल है जहां मनुष्य जितना निकलने की कोशिश करता है उतना और धंसता जाता है। लोभ अग्नि के समान है, जितना उसे ईंधन दो उतनी और बढ़ती है। वहां जो बातें होंगी वो मधुर दिखेंगी, पर उनमें विष होगा। चरित्रहीन व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, वो दूसरों की भलाई में भी स्वार्थ खोजता है। राजा के लिए ऐसे व्यक्ति का घर सबसे खतरनाक है। वहां षड्यंत्र रचे जाते हैं, वहां विश्वास बेचा जाता है। जो वहां बैठता है वो भी धीरे धीरे उसी सोच का हिस्सा बन जाता है। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त याद रखना, लोभः पापस्य जननी ही। लोभ पाप की जननी है और चरित्रहीन का संग पाप का द्वार है। जो इन दोनों के घर जाता है वो अपनी आत्मा को गंवा देता है। 7वीं जगह, अहंकारी का घर। धीरे धीरे प्रभात की किरणें क्षितिज पर उभर आई थीं। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, अब अंतिम स्थान बताइए। चाणक्य बोले, हाँ पुत्र, 7वां और सबसे खतरनाक स्थान अहंकारी का घर। अहंकार वो रोग है जो मनुष्य को अपनी ही छाया से दूर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति के घर में न विनम्रता रहती है, न सत्य की गूंज। वहां केवल मैं की प्रतिध्वनि होती है। ऐसे स्थान पर जाना मानो आग में घी डालना। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सुनता, वो केवल अपनी बात सुनाता है। जो उसके संग रहता है धीरे धीरे उसी घमंड में रंग जाता है। राजा को चाहिए कि वो विनम्र रहे, क्योंकि अहंकार वही आग है जो सिंहासन को भी राख बना देती है। वेदांत कहता है, अहंकारः सर्वनाशाय कारणम। अहंकार सर्वनाश का कारण है। जो व्यक्ति अहंकारी के घर जाता है वो अपने भीतर की शांति खो देता है, उसका विवेक धूमिल हो जाता है। इसलिए चंद्रगुप्त, ऐसे स्थान से दूर रहो जहां केवल स्वयं की प्रशंसा होती है और सत्य की आवाज दबाई जाती है। अंतिम उपदेश, चाणक्य का निष्कर्ष। सूर्य की पहली किरण दोनों के चेहरों पर पड़ी। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, अब याद रखना कि मनुष्य की बुद्धि उसकी सबसे बड़ी रक्षा है। जो अपनी बुद्धि को इन 7 स्थानों से बचा लेता है वो न केवल विजेता बनता है बल्कि अमर भी हो जाता है। सम्मान, संयम, विवेक, करुणा, सत्य, विनम्रता और आत्मसंयम, यही 7 कवच है। और जो इन कवचों को धारण करता है उसे न कोई काल, न कोई शत्रु, न कोई पाप छू सकता है। चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया। गुरुदेव, आज आपने जो दिया वो राज्य से भी अधिक मूल्यवान है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यही सच्ची विजय है, जब व्यक्ति स्वयं पर विजय पाले।